this castle of sand. We hear the rush in the wind. Yeah, we were closer than friends. I hope that we could withstand. But now when I fall and when I cry, who's there to pick me up? When all of my tears are running dry, who'll take me back to the top? The waves come crashing in, the roaring surface listening, echoes lost again. It's all on my back. अभी काम चल रहा है इधर, और मेरे साथ में कोमल, कुलदीप, राकेश भैया और दिनेश भी है। अरे यार मेरे लिए तो रुको, अकेले अकेले घूम रहे हो क्या? आप लोग में बिजी हो। जी फोन में व्यस्त है। इनका फोन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। दिनेश जी बिल्कुल फॉरेनर टूरिस्ट के जैसे लग रहे हैं। नहीं कुछ हमने तो मोह माया से त्याग दी है, हमने फोन वोन सब बिल्कुल बंद कर दिया। देखिए यहाँ से हम मुख्य जो मंदिर है, जो हवेलिया टाइप की है, उनमें प्रवेश करेंगे। बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच में। अब इसको काट के बनाया गया है, इसको काट के बनाया गया है या फिर ये प्राकृतिक रूप से इसकी संरचना ऐसी ही है? पहाड़ बिल्कुल बीच में से कटे हुए हैं ये। आगे अंदर जाके पुजारी जी है, उनसे पूछेंगे ये चीज़। यहाँ से हम गलता जी के अंदर प्रवेश करेंगे। मुख्य द्वार है ये गलता जी का। यहाँ कई फॉरेन टूरिस्ट मंदिर है। ये सीताराम जी का मंदिर है जो आपको दिख रहा है, और ये ज्ञान गोपाल जी का मंदिर है। इसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ मंकी। हाँ, सीताराम जी के मंदिर को ही। ये देखिए फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, These ones are winter ones, so काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं यहाँ पर फॉरेनर्स। यहाँ के जो चित्र है उनको देखने। Hi guys, ये देखिए यहाँ के जो भित्ति चित्र है, ये अब धुंधले पड़ गए हैं लेकिन काफ़ी सुंदर अभी भी लग रहे हैं ये। तो जो पहले के ज़माने में कितने अच्छे सुंदर लगते होंगे, ये देखिए। ये देखिए वहाँ पर भी मिट्टी चित्र है। ये दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ लगता है। जी बिल्कुल। द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारतीय जो शैली है, द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में जो मंदिर बनते थे वो नागर शैली में बनते हैं, और जो दक्षिण भारत के मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। ये दक्षिण भारतीय मंदिरों से प्रेरित लगता है। ये रामानुजाचार्य जी जो हैं, हाँ हाँ जो इनके शिष्य थे रामानंद जी। हाँ बिल्कुल। रामानुजाचार्य जी को मतलब ध्यान में रख के वो ये जो बनाया गया है, उसके नीचे लिखा भी हुआ है श्री रामानुजाचार्य नमः। वाह। इनके जो शिष्य थे रामानंद जी, हम्म। फिर उनके शिष्य आगे चल के आए कृष्णदास पहयारी। पहयारी जो शब्द है वो दूध, ये मैंने दूध का सेवन करते थे। ऐसे देखिए क्योंकि यहाँ बिल्कुल दूध का सेवन करते थे, इस वजह से उनको पहयारी बोलते हैं। पह मतलब दूध। यानी दूध। हाँ। ओके। तो उन्होंने यहाँ पर मतलब इस जो रामानंद जो संप्रदाय था उसको आगे बढ़ाया। उनके शिष्य थे या फिर उनके जो मानने वाले हैं, जो यहाँ पे आमेर के राजा थे, राजा पृथ्वीराज जी उनका नाम था, पृथ्वीराज कछवा, और उनकी पत्नी थी बाला देवी। अच्छा। वो दोनों उनके बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हम उनको बहुत क्लोज मान सकते हैं, उनके अनुयायी थे। ओके। और ये ऐसा कहा जाता है कि जब ये यहाँ पर रामानुजाचार्य रामानंद जो संप्रदाय आया था, उससे पहले ये जो मंदिर है गलता जी का, ये नाथ जो थे, नाथ मतलब बेसिकली वो भगवान शिव को मानते हैं। अच्छा। और ये विष्णु को मानते हैं। अच्छा। तो उन दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में कृष्णदास पहयारी जो हैं वो जीत गए थे। अच्छा। फिर उनको ये गद्दी उनके संभलाई सम्मान में। गई। अच्छा हाँ। अच्छा, उनको गद्दी से संभलाई, उसके हाँ। उपलक्ष्य में फिर ये और
ये जो गलता जो नाम है वो गालव ऋषि के नाम पर पड़ा है। ओके ओके। गालव ऋषि जो गालव तपस्या जो करते थे, जो गालव ऋषि थे हाँ। वो ब्रह्मा जी के प्रपौत्र जो थे। हाँ, उनको उनके बारे में कहा जाता है कि वो सतयुगीन थे। हाँ बिल्कुल सतयुगीन थे और उन्होंने यहाँ पर गाइस 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। दंतकथाओं में और ऐसा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, जो अपनी मान्यताएं है, हिंदू धर्म की मान्यता है, उनमें ये कहा जाता है कि उन्होंने 60,000 सालों तक यहाँ पर तपस्या की थी। और उसके बाद में जो जयपुर के संस्थापक राजा है सवाई जयसिंह द्वितीय, उनके जो दीवान थे राव कृपाचार्य जी, उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, और इनकी जो भित्ति चित्रकारी है वो देखते ही बनती है। देखिए इनकी जो डिज़ाइन है वो मन को मोह लेती है। क्या दिनेश जी क्या बता रहे हो आप? बावड़ी है वो। बावड़ी? तो आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं। ये देखिए दिनेश जी बता रहे हैं कि वो बावड़ी है। बावड़ी उनको कहते हैं जो बरसात का जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और उसको बाद में काम में ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आगे 2 कुंड है, एक नहीं यहाँ दो प्रमुख रूप से 2 कुंड है। वैसे यहाँ पर 7 या 8 कुंड के लगभग है। सूर्य कुंड भी है। हाँ मुख्य रूप से 2, एक तो बिल्कुल, एक जनाना कुंड है और एक मर्दाना कुंड है। जना जो चट्टाने आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पर शुद्ध शिलाजीत पाया जाता है, लेकिन अपन वहाँ मतलब जा नहीं सकते और उनको तोड़ नहीं सकते। खड़े पहाड़ है बिल्कुल चोटी है, शिखर है। अब यहाँ पर तो बंदर पहुँच जाते हैं। कहा जाता है कि बंदर शिलाजीत खाते हैं, इसीलिए वो इतने तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त रहते हैं। देखिए यहाँ पर फॉरेनर्स खूब है। यहाँ पर जितने अपने इंडियन है उससे ज़्यादा फॉरेनर्स है, अलग अलग देशों से ही आए हुए हैं। भारतीयों को भी ये जगह देखनी चाहिए, जो देखते भी हैं। खैर देखिए छतरियाँ स्टेयर्स पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात, लेकिन जनाना कुंड में तो उसमें कुछ कोई है नहीं, नहा नहीं रहे हैं। ये जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर पे ये देखिए कुंड, ये है जनाना कुंड, मतलब ये औरतों के स्नान करने के लिए है। और जो ऊपर वो है वो मर्दाना कुंड है, वहाँ पर आदमी स्नान करते हैं। इस वजह से इसको बार-बार साफ नहीं। ओहो कितनी बड़ी मछलियाँ हैं। और देखिए बंदर, मछलियाँ जो जिसको इंसाफ कौन करे। क्या ये लास्ट कुंड है ना, तो ऊपर से जितने भी कुंड वो सारा वो उनका पानी आता है इधर। देखिए देखो रेस्ट कर रहे हैं। देखिए देखिए ऊपर से पत्थर गिरने का डर रहता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है सही, लेकिन कभी ऐसी घटना हुई नहीं है। ऐसा लगता है कि इनको बहुत ही छेनी हथौड़े से बिल्कुल तराश कर काटा हुआ हो। अभी प्राकृतिक रूप से है या फिर इसको पुराने समय में किसी ने काटा था, ये कुछ कह नहीं सकते हम इसका। ये मर्दाना कुंड है, लेकिन यहाँ पर औरतें भी स्नान कर रही हैं। औरतें भी है क्या? औरतें बना दी लेडीज नारी ये देखिए कितने सारे कपड़े यहाँ पर। ये पता नहीं कोई मान्यता है या क्या है, लेकिन जो धार्मिक स्थल है इसको कितना गंदा कर रखा है। ये हम भारतीयों की कमी हम बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भारतीयों की कमी ही है ये फटे पुराने जो ब्लाउज है या और भी कोई कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, वो पता नहीं क्या मान्यता है इसके पीछे, मतलब सोच नहीं सकता। कोई मान्यता नहीं है वैसे, बिल्कुल किसी ने अगर कर दिया एक बार तो। ये देखिए गोमुख,
ये देखिए गौमुख, इसमें से निरंतर पानी आता है। कहा जाता है कि ये गंगा की ही धारा है। गंगा माता जब गालव ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी तो उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने उनको यहाँ दर्शन दिए थे और कहा था कि मेरी एक धारा हमेशा यहाँ पर निरंतर बहती रहेगी जब तक समय है। अब आज तक ये पता नहीं चलता ये पानी आ कहाँ से रहा है, लेकिन ये निरंतर बहता है। इस पहाड़ी से हमारे गांव में एक पुजारी जी है, उन्होंने छलांग लगाई थी इस कुंड में। हाँ, ये जो कुंड है, जो आप ये कुंड देख रहे हैं, ये लगभग 60 फीट गहरा है। ये देखिए, यहाँ से आपको इसका व्यू दिखाते हैं। ये जो है यहाँ से कैमरा का, ये देखिए यहाँ से जो व्यू है बहुत ही शानदार है। कुलदीप, ये वाला कौन सा कुंड है? ये गालो ऋषि जी यहाँ पर बैठ के तपस्या करते थे, तो उन्हीं को मतलब ये मंदिर डेडिकेट किया गया। अच्छा, ये मंदिर जो गालव ऋषि जी की, ये देखिए ये गालव ऋषि जी का आश्रम, मतलब आश्रम क्या है, यहाँ वो तपस्या किया करते थे। ये गालव, हाँ, गालव जी का मंदिर है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा गठित है ये। गलता तीर्थ पुनः निर्माण समिति के अनुरोध पर उदयपुर के महाराणा श्री भगवत सिंह जी द्वारा गालव ऋषि मंदिर भगवत का सिंह जी वो पुनः वही है। निर्माण। ये भगवत सिंह जी, अगर आप अभी आपको व्यूअर्स को अगर पता हो तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है, उनके दादाजी हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ के पिताजी भगवत सिंह जी, जो ये देखिए, प्रोबेबली ये कोमल जी है, 1947 दिनेश जी और के आसपास के थे। अपने कुलदीप जी है। कोमल जी और दिनेश जी, इनको हिस्ट्री का और इनका काफ़ी ज्ञान है। और ये जो आप मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, गालव ऋषि जी का मंदिर है। और ये सूर्य मंदिर भी जाना, ऊपर जाए, सूर्य मंदिर ऊपर जाए, गालव ऋषि जी का मंदिर है। गालव ऋषि जी का है, श्री गालव ऋषि जी का मंदिर। फोन पे बात कर रहे हैं। सूर्य मंदिर देखिए वाले Other driver here go to taking in the Gomti temple. The 6 kilometer to side, one half down, one half ये down. पापड़दा हनुमान जी का मंदिर है। यही गलता जी में पापड़ा हनुमान जी का मंदिर है। पापड़ा हनुमान जी का मंदिर है। अभी शायद पट बंद है, भी नहीं, दरवाज़ा बंद है। बल्कि ये इसकी तरफ कीजिए, ये शरारत मंदिर है, वो काफ़ी शरारती है। हेलो, जैसे नॉर्मली मंकी वैली है राजस्थान की, लेकिन दिख नहीं है रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मंगलवार और शनिवार को क्या है कि ज़्यादा आते हैं वक्त आता है ज़्यादा। कुंड वगैरह में नहाने के लिए। यहाँ के सूर्य मंदिर कौन है? मंदिर है, ये जो कुंड है ना, इनमें देखिए सूर्य जैसे मंदिर आगे दिखता है यहाँ। गंगा जी में जैसे नहाने का बिल्कुल जितना पुण्य मिलता है, इतना ही इन कुंडों में नहाने का है। तो मंगलवार और शनिवार को ज़्यादा वक्त लोग आते हैं यहाँ। हम जा रहे हैं अब यहाँ से गालव ऋषि का जो मंदिर है उससे थोड़ा सा आगे चलते हुए ऊपर की तरफ चढ़ाई में सूर्य मंदिर है पहाड़ी पर। पुजारी जी ने कहा कि थोड़ा सा आगे चलते हुए, तो हम उसकी तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। लगभग 3 किलोमीटर उन्होंने बताया। देखिए गाइस, हम सूर्य मंदिर
के रास्ते में है। और ये बंदर, मंकी है चारों तरफ। ये बाबा जी हैं। बाबा जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों, इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्थानों पर इनकी वजह से ही ये देखिए बजरंग बली का मंदिर है और ये साधना में लीन है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो मन। देखिए साधना में लीन और ये तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर एकांत में। इधर से चलना है, इधर से या फिर उधर से? इधर से चले जाइए, उधर से आ जाइए, ओके। दर्शन मेला करके, नहीं तो जयपुर सिटी निकल जाइए। आप वो कैसे कट जाए यार? वो नोगराज किला है, कौन सा? राजा महाराजा के टाइम पे है। अच्छा, रघुनाथ जी का किला है। जितने मंदिर है ना नीचे, हाँ हाँ। वो मंदिर कभी ऊपर था। अच्छा हाँ, अच्छा, वो पहले वहाँ मंदिर ऊपर था। वहाँ मंदिर था, पुराना रास्ता ढका हुआ है। अच्छा वो मंदिर बाहर नीचे आ गया। अच्छा। देखिए बहुत। आपको तपस्या करते हुए कितने साल हो गए? नहीं, पहले महाराज जी लोग तपस्या किए, हम तो नहीं, आपको कब से इस तपस्या में या सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए कितने साल हो गए? महाराज जी जाने, गुरु जी जाने, और परमात्मा जाने, राम जी जाने। अच्छा अच्छा। देखिए 35-40 साल इनको यहाँ पर कुछ नहीं तपस्या। था। पहले ये आपके काफी। गुरुजी? हाँ, महाराज जी है। अच्छा महाराज जी का है, सोना है अंदर। अच्छा। बोलो, दर्शन करो। जी बिल्कुल करेंगे, दर्शन करेंगे। गेट बंद है और बैटरी कॉलेज बिल्कुल नहीं। ये देखिए अच्छा, आप यहीं रहते हो? खाना वाना सब यहीं पे? रामदास जी। रामदास जी महाराज। ये प्रभु नरसिंह जी की और ये जो- मूर्ति है। ये गोमुख देखिए आसन यहाँ कर का। रहे हैं। एक मिनट कुलदीप जी। ये महाराज जी थे यहाँ, कुछ नहीं था। ओ हाँ, ये देखिए देखिए कृपा इनकी- से सब है। जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम। ये हठासन जिसको बोलते हैं, हठ योग। गर्भासन, हाँ, इसको गर्भासन। गर्भासन। गर्भासन बोलते हैं। सिद्ध, हाँ, गर्भासन बोलते हैं। आप भी करते हैं योग? हाँ? आप नहीं करते योग? जोग तो सभी है। अच्छा। हाँ, कैसे भी कर लो जोग। इटली? Italia. इटालियन। ओके। इटली से भी यहाँ पर आए हुए हैं सूर्य मंदिर को देखने। हम सूर्य मंदिर में पहुँच चुके हैं और यहाँ आने के बाद में काफ़ी सुकून मिल रहा है। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद में जब मंजिल पास में आती है तो काफ़ी सुकून मिलता है। प्यास से गला सूख रहा है, बाकी और तो ओहो हो, वाह। एडिट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा इसको। ये नहीं करेंगे एडिट, ये नहीं करेंगे। ये देखिए दिनेश जी को यहाँ से गिराते हुए ये खाई में। यार यहाँ पर आके ऐसा मत करिए। यहाँ पर इनका कोई देखिए। तू काय माना जाएगा पॉइंट आज ये इंतजार पॉइंट पे ही दूंगा पहले भी यहीं लगा जो कोयला, पहले भी यहीं लगा जो पहली चली इंडिगो था ना पूरा टेम्पल। इधर से देखते हैं जयपुर का व्यू, सूर्य मंदिर। देखिए हमने आपको वादा किया था कि हम आपको सूर्य मंदिर लेके जाएंगे और इस सूर्य मंदिर आ चुका है। पहाड़ी के ऊपर दक्षिण की ओर यह मंदिर है। राव कृपाराम जी जो मैंने बताया था, सवाई जयसिंह के उनके द्वारा बनवाया गया है। You can say that, but
जयपुर शहर का पॉल्यूशन की वजह से कुछ दिखाई नहीं। हाँ पोल्यूशन कितना है देखो, बिल्कुल सफ़ेद हो रखा है। नष्ट करेगा, विकृत करेगा अथवा ये हमारी जयपुर शहर की शोभा। कितनी शांति है यहाँ पर। वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देखिए और हो सकती है। पॉल्यूशन है, लेकिन राकेश जी कहाँ गए? धुंध भी है लेकिन इधर ज़्यादा पोल्यूशन है। रामनिवास शर्मा, हाँ आप थक गए दिखते हैं राकेश जी। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पैर में इनके इनके पैर में क्यों दर्द हो रहा है हम बताते हैं आपको इसकी कहानी। हम जयगढ़ जो फोर्ट है वहाँ गए थे और वहाँ पर इनके पैर में मोच आ गई थी। महीने भर की छुट्टी इन्होंने ली थी ऑफिस से और जो हमारी प्रिय भाभी जी है उनसे परेशान हो गई थी, वही ये छुट्टी क्यों ले रखे। मधुर मुस्कान। देखिए ये सूर्य भगवान उनकी पत्नी संध्या। अच्छा संध्या जी, ये 300 साल पुराना मंदिर है। ये वाला 300 साल। हाँ और ये सूर्य भगवान ये सूर्य उगता है, उसकी पहली किरण पड़ती है। पहले अच्छा यहाँ देखिए गाइस, सूरज जो उगता है ये पूर्व दिशा में इसका मुख है, इसलिए सूरज की पहली किरण यहीं पड़ती है सूर्य भगवान पे। आज हमारा गलता जी का टूर यहीं ख़त्म होता है और अब नए ब्लॉग में मिलेंगे। ये हमारे जो साथी हैं वो आराम कर रहे हैं। वो तो ये बाय। बड़े भैया की तरफ से आज चूरमा बाटी की पार्टी है। हैं? बड़े भैया की तरफ से आज चूरमा बाटी की पार्टी। बिल्कुल, हम अब चूरमा बाटी बनाएंगे घर पे जाके और दाल बाटी चूरमा, और आपसे बाद में मिलते हैं। बाय गाइस।